मुर्दाबाद 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 तुगलकशाही मुर्दाबाद 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 तानाशाही मुर्दाबाद 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 मोदी शाही 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 मुर्दाबाद 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 हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तुगलकशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे मोदी शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। आपको लगता है कि आपने जो काम किया उसके लिए सस्पेंशन होना मैंने कौन सा काम किया था? मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो। लेकिन अब किया तो चेयरमैन, और चेयरमैन का जो आदेश है वो तो हमें माननी होगा। चेयरमैन को पुनर्विचार करना चाहिए। अब मैं नहीं कहूंगा पुनर्विचार करने के लिए, अगर पुनर्विचार करते ही तो हमें सस्पेंड ही नहीं करते। एक मिनट भाई, क्या कर रहे हो यार आप? आज इंडिया अलायंस की बैठक भी है सर, लगता है कि महत्वपूर्ण बैठक है और सब लोग ये लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अब दम नहीं रहा, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं करते हैं। जो ये कह रहे दम नहीं रहा, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। एक बात समझ लीजिए, जिस संस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब लोकतंत्र उनके संगठन में नहीं है तो फिर यहां कैसे उनको मंजूर होगा? ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी न रहे उसको बदनाम करने के लिए है। एक दूसरा, यदि आप पैरेलल देखें तो हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया था। वो संसद में चुनकर आया था, सरकार बनाई थी कोalition की, और धीरे धीरे उन्होंने संसद को बदनाम करने के लिए, संसद जल गई उस समय, किसने जलाई वो नहीं मालूम। अब इस संसद को इररेलेवेंट बनाने के लिए ये सारी प्रक्रिया है कि संसद को डिस्कशन में क्या होता है। मैं तो ये कहता हूं कि यही स्मोक गैस, यदि कोई जहरीला गैस हो जाता, एक ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, ये सरीन गैस होता है, SARIN, इट इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल गैसेस। अगर स्मोक गैस की बजाय सरीन गैस उन्होंने छोड़ दिया होता और कोई फिदायीन होता, खुद में मर जाए कोई दिक्कत नहीं, तो जितने सदन में उपस्थित लोग थे 5 मिनट के अंदर सब चले जाते। तो ये कहते थे हमेशा कि ये नई संसद जो है बिल्कुल इतनी अच्छे ढंग से बनाई गई कि कोई अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता। अब ये तो देखिए कि ऊपर से कूद पड़े। दूसरी बात यह है कि वहां की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, उनको साथ में कूदना चाहिए था। पूर्व की ये घटना है जब यहाँ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो लोग थे, एक जब पिछली बार हुआ था उस समय वो साथ में कूदे साथ में और उसको पकड़ लिया था। लेकिन आज पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी फोर्स जो उसको अलग हटा दिया गया है और CRPF की पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे लगा दी गई है। वो क्यों नहीं कूदा? उसको बर्खास्त करना चाहिए। बात यही है कि धीरे धीरे ये कंट्रोल जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस थे, पार्लियामेंट्री के जो स्टाफ है, उसको धीरे धीरे अलग किया जा रहा है और अपने लोग उसमें अंदर जोड़े जा रहे हैं। ये
बहुत बड़ी घटना है। और आखिर हमारी मांग क्या है? पूरे देश की जो आंतरिक सुरक्षा की जवाबदारी होम मिनिस्टर की होती है। अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, सीआरपीएफ उनके अंतर्गत है। हाँ, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी जो है वो स्पीकर साहब के पास है, वो आखिर में है। लेकिन यहां तक वो पहुंच तो गए ना, वो कैसे पहुंचे? अब बात ये आती है कि पास किसने दिए? बीजेपी के एमपी ने दिए। अब ये भी जांच का विषय है, क्या ये उस षड्यंत्र का अंग है कि कैसे संसदीय लोकतंत्र समाप्त किया जाए? ये भी एक चर्चा का विषय है। बात यही है कि एएनआई पता नहीं कितना दिखाएगा नहीं दिखाएगा मुझे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसमें जांच होना चाहिए कि ये संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को समाप्त करने का ये षड्यंत्र तो नहीं है। ये सारी बातें चर्चा आनी चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी, अरे प्रधानमंत्री जी ना आए, अमित शाह जी तो आए, इन्हें प्रेस में जाके अपने बयान देने की जरूरत है। समय है, हमें सदन में जब देने की जरूरत नहीं है। आखिर हम उसके जवाबदार नहीं है क्या?